बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और एक लौती बेटी के साथ रहता था। किसान बड़ा ही ईमानदार और मेहनती था, परंतु हालात उसके पक्ष में नहीं थे। वो वर्षों से गरीबी से जूझ रहा था। समय समय पर उसे अपने परिवार का पेट पालने के लिए गांव के जमींदार से कर्ज लेना पड़ा, लेकिन खेती में नुकसान और आमदनी की कमी के कारण वो कर्ज चुकाने में असमर्थ रहा। कई वर्षों तक किसान ने जमींदार से मोहलत मांगी और हर बार जमींदार ने मजबूरी में उसे थोड़ा समय और दे दिया। लेकिन अब जमींदार ने तय किया कि वो अपना कर्जा हर हाल में वसूल करके ही रहेगा। एक दिन जब वो किसान के घर गया तो उसकी नज़र किसान की जवान और सुंदर बेटी पर पड़ी। वो उसे देखकर मोहित हो गया और मन ही मन एक योजना बना ली। अगले दिन वो किसान के पास गया और बोला, देखो, अगर तुम अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। इतना सुनते ही किसान और उसकी बेटी स्तंभ रह गए। जमींदार अधेड़ उम्र का और कुरूप था। किसान ने विनम्रता से मना कर दिया। जमींदार को यह अपमान सहन नहीं हुआ और वो गुस्से में बोला, तो फिर तुम मेरा सारा कर्जा अभी के अभी चुका दो, वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। बात गांव की पंचायत तक पहुंची। पंचों ने मामला को गंभीरता से समझा और निर्णय लिया कि इसका समाधान बेटी की किस्मत पे छोड़ देते हैं। पंचों ने जमीन पर काले और सफेद कंकड़ बिछवा दिए और जमींदार को कहा कि उनमें से एक काला और एक सफेद कंकड़ उठाकर अलग अलग थैलियों में रख दो। फिर किसान की बेटी को इनमें से किसी एक थैली से बिना देखे एक कंकड़ उठाना होगा और इसके लिए पंचों ने कुछ नियम बनाए। पहला नियम, यदि लड़की काला कंकड़ निकालती है तो उसे जमींदार से विवाह करना होगा और किसान का कर्ज माफ हो जाएगा। दूसरा नियम, यदि वो सफेद कंकड़ निकालती है तो उसे विवाह नहीं करना होगा और कर्ज भी माफ हो जाएगा। परंतु तीसरा और सबसे अहम नियम कि अगर वो मना करती है तो किसान को जेल में जाना पड़ेगा। जब जमींदार कंकड़ चुन रहा था तब किसान की बेटी ने देखा कि उसने जानबूझकर दोनों ही थैलियों में काले कंकड़ डाल दिए ताकि वो लड़की काला कंकड़ निकाले और उसे जमींदार से विवाह करना ही पड़े। अब चाहे वो किसी भी थैली से कंकड़ निकालती, वो तो काला ही निकलता। परंतु ऐसी गंभीर स्थिति में भी लड़की घबराई नहीं। उसने बड़े ही धैर्य से सोचकर एक उपाय निकाला। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और एक थैली से बिना देखे एक कंकड़ निकाला और उसे जानबूझ के नीचे गिरा दिया। कंकड़ जमीन पे पड़े अन्य कंकड़ों में मिल गया और वो बोली, अरे ये क्या, मैं तो देख ही नहीं पाई कि कंकड़ कौन सा था। अब क्या होगा? पंचों ने इस पर कुछ विचार किया और फिर बोले, कोई बात नहीं, दूसरी थैली में जो कंकड़ है वो देख लो, उसी के विपरीत रंग का गिरा हुआ कंकड़ होगा। जब दूसरी थैली खोली गई तो उसमें काला कंकड़ निकला। सबने मान लिया कि लड़की ने सफेद कंकड़ ही निकाला होगा। इसीलिए ना तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ी और ना ही उसके पिता को जेल जाना पड़ा। उल्टा जमींदार को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। दोस्तों, ये बहुत ही प्यारी सी कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबत के समय बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। यदि हम धैर्य और समझदारी से काम लें तो कठिन से कठिन स्थिति का भी हल निकाल सकते हैं। समस्याओं से डरने की बजाय उनका समाधान
शांत चित्त और बुद्धिमानी से ढूंढना चाहिए। आपका शांत चित्त बड़े से बड़े समस्या में भी समाधान खोज सकता है। और यदि आप घबराएंगे या अपना धैर्य खो देंगे तो उस समय कोई बहुत छोटी सी ही समस्या आपके लिए एक बहुत बड़े पहाड़ जितनी विकराल बन जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि हमारा शांत मन ही हमारे इस युद्ध रूपी जीवन के लिए ब्रह्मास्त्र है। और जब तक ये हमारे पास है, हमारी हार संभव ही नहीं है। राधे राधे।